अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे इंडेफिनिट सस्पेंशन यानी अनिश्चितकालीन रोक कहा है। ये सिर्फ देरी नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से रोक है। और अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये सुविधा दोबारा कब शुरू होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैन सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ा पर है, यानी वो वीज़ा जिनसे ग्रीन कार्ड मिलता है। इसमें फैमिली वीज़ा, नौकरी पर आधारित वीज़ा और डाइवर्सिटी वीज़ा यानी लॉटरी शामिल हैं। अच्छी खबर यह है कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जैसे कि स्टूडेंट, टूरिस्ट और H1B वर्क वीज़ा पर बैन नहीं लगा है। आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब चेकिंग बहुत सख्त होगी और आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। कुल 75 देश इस लिस्ट में हैं। भारत इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान इस बैन से प्रभावित हैं। अगर आपके पास इन देशों का पासपोर्ट है तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि बहुत से विदेशी नागरिक अमेरिका आकर वहां की सरकारी सुविधाओं यानी वेलफेयर पर निर्भर हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि जो भी आए वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। दूसरा बड़ा कारण है सुरक्षा। अमेरिका का कहना है कि ये 75 देश अपने नागरिकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड और सही पहचान डेटा शेयर नहीं करते। बिना इस जानकारी के अमेरिका को लगता है कि सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है। ये फैसला अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका मकसद देश में आने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करना, शरण यानी असाइलम के नियमों को सख्त बनाना और अपनी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देना है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, अगर आपके पास किसी ऐसे देश का पासपोर्ट भी है जो बैन नहीं है यानी डुअल नेशनैलिटी, तो आप बच सकते हैं। साथ ही नेशनल इंटरेस्ट एक्सेप्शन के तहत कुछ खास हुनरमंद लोगों को छूट मिल सकती है। बहुत गंभीर मानवीय मामलों पर केस दर केस विचार किया जा सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे विकासशील देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते हैं और अमेरिका की इमिग्रेंट फ्रेंडली छवि को नुकसान होगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये मामला जल्द ही कोर्ट में जाएगा। राष्ट्रपति के पास इतने बड़े बैन का अधिकार है या नहीं, इस पर कानूनी लड़ाई तय है। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो तुरंत अपने इमिग्रेशन वकील से सलाह लें। 2024 में अमेरिका के नियम तेजी से बदल रहे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको ये फैसला कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।